हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। मैं घनश्याम गुप्ता एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमी पे स्वागत करता हूं। हम कल बात कर रहे थे अनुपात के बारे में। हमने कल अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। आपने उसे अच्छे से रिवाइज किया होगा और अपने कॉपी में नोट किया होगा और उसे बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अनुपात के ही कुछ और महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सुनिएगा। दिया है क्वेश्चन, 530 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात कितना है। चलिए, हमें क्वेश्चन दे रखा है, समझिएगा थोड़ा। हमें क्वेश्चन दे रखा है 530 रुपये को ए, बी और सी में बांटना है और हमें क्वेश्चन पूछ के रखा है ए को जो है बी से 70 रुपये अधिक मिले, यानी जो ए को जो भाग है वो बी से 70 रुपये अधिक मिले, और जो बी का भाग है, जो हमें बी का भाग दे रखा है, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, सी से 80 रुपये अधिक मिले। आप थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात कर लें यहाँ पर सी को अगर 100 रुपये मिलता है तब बी को कितना मिलेगा। बी को सी से 80 रुपये अधिक मिलते हैं। और जब देखेंगे ए को, तो ए को जो है बी से 70 रुपये अधिक मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कितना रुपये अधिक मिल रहा है, 180 रुपये बी को मिल रहा है और 70 रुपये इससे अधिक मिलेगा, तब ये कितना हो जाएगा, 250। कहने का जो मेरा उद्देश्य था साफ साफ था कि अगर ए को बी से 70 रुपये अधिक मिलता है तब यहाँ पर 250 होगा, और अगर बी को सी से 80 रुपये अधिक मिलता है तब 180 होगा। यानी शुरू में हम कह सकते हैं अगर सी को 100 रुपये मिला होगा तब 80 रुपया अधिक जो है बी को मिला होगा। अगर बी को 80 रुपया और मिलता है, यानी ए को जो 70 रुपया और मिलेगा, तो इसका थोड़ा और अधिक होगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा, थोड़ा सा फिर समझिएगा हम इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम दो तरीके से सॉल्व रख सकते हैं, या तो डायरेक्ट मान रख के सॉल्व कीजिए, या फिर इसे एक्स मानकर भी आप कर सकते हैं। तो हम एक्स मान कर करके दिखा रहे हैं, आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। माना कि जो सी का जो वैल्यू है या जो सी को प्राप्त होते हैं वो कितना होता है, एक्स, और जो बी को प्राप्त होगा वो सी से 80 रुपये अधिक, यानी एक्स प्लस 70। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत ना हुआ हो। यहाँ पे थोड़ा देखिए कॉमा है, यानी अलग अलग है। और जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, ए को जो है बी से 70 रुपये अधिक, 80 रुपये अधिक मिले, 80 रुपये ही होगा ना, हाँ 80 रुपये होगा, 80 रुपये अधिक मिला, तब यहाँ पे बी का जो है, बी का जो भाग दे रखा है एक्स प्लस 70 पहले से ही दे रखा है, और इससे भी 70 रुपये अधिक मिले। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया हल्का सा। यहाँ पर जो है 80 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक। बी को सी से 80 रुपये अधिक मिला और ए को जो है बी से 80 रुपये अधिक मिला, यानी कहने का तात्पर्य है ए को जो है बी से 70 रुपये अधिक मिला। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसी को हमें इस भाग में बांटना है। इसे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, तो आप देखेंगे x प्लस 80 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 80 प्लस एक्स, यही जो हमारा मान दे रखा है वो दे रखा है 530 रुपये। यानी इसी भाग को हमें इस भाग में बांटना है। उम्मीद है कि मैंने आपको अभी तक जो समझाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखेंगे यहाँ पर x और x, यानी 3 टाइम x दिया है, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको जोड़िएगा तो 8 8 16 और 16 7 कितना होता है, 16 7 230 रुपया, 230। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत ना हुआ होगा। आप देखेंगे 530, और जब इसका हम पक्षांतर करते हैं तो देखेंगे 3x बराबर 300, और x बराबर जो है हमारा निकल कर आ रहा है 100 रुपया। x बराबर हमारा जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कितना, 100 रुपया। जब x बराबर हमारा 100 रुपये निकल कर आ रहा है तो आप देखेंगे इसका मान वैल्यू पुट करेंगे। हमने क्या माना था, c बराबर x
बी बराबर x प्लस 80 और a बराबर x प्लस 80 प्लस 70। क्यों? क्योंकि b का मान जो हमें x प्लस 80 माना था उसी का जो यहाँ पे 70 रुपया अधिक a को प्राप्त होता है। चलिए, जब x बराबर 100 आ गया तब यहाँ से आप देखेंगे, तब यहाँ पे आप देखेंगे c बराबर जो हमारा निकल कर आ गया, c का मान हमने x माना था तो यहाँ पे 100 हो गया, और जो b का मान हमने माना था वो हमने माना था x प्लस 80, यानी 100 में 80 जोड़ देंगे, x का जो वैल्यू निकल कर आएगा यहाँ पे x रखेंगे 100, 100 प्लस 80 यानी 180 रुपया। और जो a का मान निकल कर आएगा, देखेंगे जो x का वैल्यू 100 है और यहाँ पे 100 रखेंगे तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे, 80 और 70, 100 मिलाकर कितना हो गया? 250। ये तो हमारा मान आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि इससे अनुपात में बताइए, अनुपात में बताइए। लो भाई, अनुपात में बता दे रहे हैं। तब देखेंगे आप यहाँ से a, b और c का जो a, b, c का अनुपात जो हमें आया वो 100, 150, 80 और 100। यहाँ पर आप इसे काटेंगे तो आप देखेंगे जो अनुपात हमारा निकल कर आ गया 25 संबंधी 18 संबंधी 10 के अनुपात में इस 530 रुपये को हमें बांटना था और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लगा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आपके जो एग्ज़ाम है बीएसएफ ट्रेडमैन्स का उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछा होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत प्यारा लगा होगा, आपको समझने में आसानी भी आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि हम अपना धीरे धीरे जो लेवल है हल्का से इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जो आज का जो कंपटीशन का दौर चल रहा है आपको हर तरह से तैयार रहना होगा, ना कि सिर्फ पार्टिकुलर उसी बेस पे जो हर बेस में एग्जाम पूछता है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है किसी धन को ए, बी तथा सी में 3 संबंधे 5 संबंधे 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा? चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन हमें दे रखा है ए, बी और सी। ए, बी और सी 3 लोग हैं, उनमें 3 संबंधे 5 संबंधे 7 के अनुपात में कोई धन राशि बांटी गई है। ये हमें क्वेश्चन बता रखा है, कितना बांटा गया है ये हमें नहीं बताया, लेकिन हमें इसमें कुछ बता दिया है कि यदि सी का भाग ए के भाग से 16 रुपये अधिक है। आप देखेंगे यहाँ पर सी का जो भाग है, सी का भाग ए के भाग से जो ज़्यादा है वो हमें रुपये में दे रखा है, कितना? 1600। देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रखा है जो ए का भाग है सी का भाग जो है ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो अनुपात में कितना अधिक है? 4। यानी जो अनुपात में 4 है वही तो रुपये में बराबर होगा। समझ रहे होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया अभी, कि अगर अनुपात में जो रेशियो दिया है उसी का तो अंतर 1600 होगा। चलिए इसे सॉल्व करिए, 4 चौके 16। अब हमें पूछ क्या रखा है, अब इससे हमने इसको काट दिया, अब इससे हमसे पूछ रखा है तो b का भाग क्या होगा? तो आप देखेंगे जो b का भाग है, b का भाग 5 है और यहाँ पे 5 का जो हमें मान दे रखा है उसी को हमसे पूछा गया है, तो 5 चौके 20, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2000 रुपये और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज इसका चेंज है। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। और इसी टाइप का जो क्वेश्चन है आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है इसी बेस पे क्वेश्चन उठाता है, ना कि बहुत ज़्यादा लेवल अप करेगा ना बहुत ज़्यादा डाउन करेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन पसंद आया है। अगर पसंद आ भी रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जितना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं उतना आप हमारे लिए भी कुछ कर दिए तो थोड़ा अच्छा होता। वीडियो को आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी ये कंटेंट के बारे में बताइए कि हाँ हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है, मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए और कब मिला लीजिएगा, आप कहीं भी आपको मिल जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26 संबंधे 3 है। यदि उनकी मासिक आय 14,500 हो तो उनकी मासिक बचत कितनी है?
ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है एक व्यक्ति की आय, माना कि व्यक्ति ए है और जो उसकी आय है उसका आय का अनुपात हमें नहीं दे रखा है, हमें यहाँ पर उसका खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है। खर्च और बचत, हमें खर्च का जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात 26 संबंधे, बचत का अनुपात 3 दे रखा है। और उसने वो बोला है यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये है, यानी उसकी आय भी दे रखा है यहाँ पर आय उसने दे रखा है। कितना दे रखा है? 14,500। तो हमें एक बात बताइए, कोई व्यक्ति खर्च कब करेगा, बचत कब करेगा? यानी जब उसकी कुछ आय होगी तभी तो कुछ खर्च करेगा या बचत करेगा। हमने इससे पहले क्लास में आपको बताया था कि अगर आय में से खर्च को घटा दिया जाए तो बचत निकल जाता है, और आय में से बचत को ही घटा दिया जाए तो खर्च निकल जाता है। यहाँ पर हमें दोनों दे रखा है, यानी जो इनका ये पोर्शन हमें दे रखा है खर्च और बचत का, यही तो हमारा आय होगा। यानी हम कुछ खर्च करेंगे कुछ बचत करेंगे, जो हमें मिलेगा वही तो हम खर्च बचत करेंगे। तो यानी ये हमारा मासिक आय हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये जो भाग हमें दे रखा है मान, ये कहीं ना कहीं ये इसके रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो इसका मासिक आय होगा इन दोनों का योग होगा। और 29 बराबर 4,500, 14,500, इसे आप थोड़ा सा काटने का प्रयास करिए या फिर आगे थोड़ा सा सुन लीजिए। इसमें दे रखा है उसकी मासिक बचत कितनी होगी। जो बचत है वो बचत तो 3 ही कर रहा है, यहाँ पर बचत तो 3 ही कर रहा है, तो यहाँ पर 3 के बारे में हमें पूछ रखा है। या तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए या फिर डायरेक्ट काटना चाहते हैं डायरेक्ट काटिए। आप देखिए थोड़ा यहाँ से 14,500 गुणे 3/29, 29 इसे काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा और 5 3 15, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1500। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, क्लास को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम उसे कहीं ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार है, आप उसे थोड़ा लगाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? 624 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका भाग क्रमशः 1/2 संबंधे, 1/3 संबंधे, 1/4 है। तो सी का भाग ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल आपको बताया था, आपको याद होगा। हमें दे रखा है ए, बी और सी, और इनका जो अनुपात भी हमें दे रखा है 1 संबंधित 2 के अनुपात में, 1 संबंधित 3 के अनुपात में और 1 संबंधित 7 के अनुपात में। 1 संबंधित 7 है नहीं 4 है, 1 संबंधित 4 के अनुपात में, ठीक, 1 संबंधित 4 के अनुपात में। और जो हमें कुल राशि जो इस रेशो में बांटना है वो हमें राशि दे रखा है 624 रुपये। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप इसे सबसे पहले एलसीएम लें और उसके बाद से सॉल्व करें। इसका एलसीएम क्या होगा? 4, 3 और 2 का एलसीएम, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 2, 3 और 1, और यहाँ से देखेंगे 2, 1, 3, 1 और 3, कट गया पूरा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी जो इसका एलसीएम आ रहा है 12, और हम 12 का सब में गुणा कर दें 12 का, तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इसका औसत का मान होगा, यहाँ पे जो अनुपात आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में निकल जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। 6 बार में 1 कट गया, 4 बार में 1 कट गया और 3 बार में 1 कट गया, यानी जो इसका रेशियो निकल कर आ गया 6 संबंधे 4 संबंधे 3 के अनुपात में निकल के आ गया। अब हमसे पूछ के बोल क्या रखा है? बोल रखा है कि सी का भाग ज्ञात कीजिए। जब हमें ये मान निकल गया तो आप देखेंगे 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर हमें 624 रुपया दे रखा है। और हमसे पूछ क्या रखा है? सी का भाग हमसे पूछ रखा है, जो कि सी का भाग 3 आया है। सी का भाग हम 3 यहाँ से निकालेंगे, देखिए कितना आ रहा है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप देखेंगे 624
अपान 13 गुणे 3। आप इसे काटिएगा थोड़ा। 13 13 13 3 26 13 चौके 52, 10 13 चौके 52, और यहाँ पे देखेंगे 13 चौके 52, और यहाँ पे बच गया कितना 10, और यहाँ पे 4, यानी ये 104, यानी 13 बटे 104। ठीक, अब इसे हम गुणा करा के देखेंगे तो देखेंगे 3 8 24 और 3 चौके 12, 12 2 14, यानी जो हमारा आंसर आया 144। यानी जो सी का भाग हमसे पूछा था वो भाग निकल कर आया 144। क्वेश्चन बहुत ईजी था, हमने इसे अच्छे से समझाने का प्रयास किया और उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से अपने कॉपी किताब में सॉल्व किए होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है एक राशि ए बी तथा सी में 2 संबंध 5 संबंध 9 के अनुपात में है। यदि ए का भाग 2500 तो कुल राशि कितनी है? ये हमें क्वेश्चन पूछ रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है ए बी और सी, और इसका जो अनुपात हमें दे रखा है 2 संबंध 5 संबंध 9 के अनुपात में बांट रखा है, और इसमें हमें जो टोटल राशि न दिया है लेकिन केवल हमें ए की मान दे रखा है। यानी जो ए का मान हमें दे रखा है वो दे रखा है 2500 रुपये, और हमसे जो पूछ रखा है वो कुल राशि कितनी होगी, टोटल राशि हमें पूछ रखा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो इस भाग में ए का भाग हमें दे रखा है और टोटल भाग हमसे पूछ रखा है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम इस भाग को क्लियर करते हैं। अब देखेंगे जो 2 का भाग है वो तो 2500 ही है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन हमसे ये पूछ क्या रखा है कि इन भागों का मान क्या होगा। टोटल भाग का मान हमें पूछ रखा है, तो आप इसे जोड़ लीजिए। 9 5 14 2 16, यानी 16 बराबर क्या होगा। तब देखेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए थोड़ा, तब देखेंगे 2500 गुणे 16 अपान 2। जब 2 से इसे काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। आप इसे थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। 8 5 40 का 0, 8 2 16 4 20, और यहाँ पे डबल 0 चूँकि ये पहले से ही है। यानी जो 20,000 की राशि होगी ये पूरी राशि होगी, और इनमें से ए का भाग 2500 होगा, तो हम बी का भी निकाल लेंगे, 9 का भी निकाल लेंगे। अगर निकालना होगा तब यहाँ पे देखेंगे हम टोटल जो राशि है 16 बराबर कर 20,000 कर देंगे, और जिसका मान अब हमसे पूछेगा उसका निकाल लेंगे। 5 का चाहे तो 5 का निकालिए, 9 का चाहे तो 9 का निकालिए। यानी क्वेश्चन कभी आगे से पूछे कि इनका आप बताइए, इनका मान बताइए या फिर इनका मान बताइए, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जितने भी मैंने कराया अब तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। आज का जो एम रखते हैं 100 लाइक का रखते हैं, देखते हैं आज का जो हमारा लाइक है वो पहुंच पाता है कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।